हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक पत्र का एक ऐसा नियम बता कर जाएंगे जिससे आप कोई भी पत्र लिख सकते हो, है ना? कोई भी पत्र लिख सकते हो, जो कि पत्र आपका कम से कम तो 5 नंबर का आता है, ठीक है? और वो 5 नंबर आज आप लोग लेकर के जाने वाले हो। तो सर हम कैसे लिखेंगे और कौन सा पत्र सर हम एग्ज़ाम में लिखेंगे? और एक बात आपको बता दें कि यह बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। हर बार हिंदी में पूछा जाता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं, इसके नियम क्या है और हम किस तरीके से लिखे सर कि एग्ज़ाम में मेरा नंबर बिल्कुल भी नहीं काटे, एक भी नंबर नहीं काटे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने है, मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021-2019 का। हम इसलिए इस क्वेश्चन को उठाए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत ही आसान से आप लोग सीख जाओगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हर बार आता है, या तो मासिक शुल्क माफ़ करने, या तो परीक्षा शुल्क माफ़ करने, या तो जुर्माना माफ़ करने के लिए पूछा जाता है ना? यानी कि माफ़ी मांगने के लिए जो भी पत्र है उसका क्राइटेरिया आज आपको हम बता देंगे। बल्कि उसी का क्राइटेरिया नहीं, पत्र लिखने का पूरा क्राइटेरिया आपको हम बता देंगे कि एग्ज़ाम में अक्सर आता है विद्यालय को पत्र लिखें, है ना? प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखे, विद्यालय के लिए पत्र लिखने के लिए हमेशा आता है। तो उसी क्राइटेरिया के हिसाब से आज हम आपको बताएंगे कि जो भी आ जाए एग्ज़ाम में आप ये लाइन लगा देना, ओके? तो चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं, है ना? चलिए, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सर सबसे पहले तो आप सभी बच्चे जानते होंगे सबसे पहले लिखना होता है क्या? सेवा में, है ना? सबसे पहले लिखा जाता है क्या? सेवा में। चलिए, यहाँ पे हम लिख दिए सबसे पहले सेवा में, ठीक है? सेवा में लिख दिए सर, ठीक है। यहाँ पर कॉमा दे दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब हम क्या करेंगे कि सेवा में किनको पत्र लिखना है? प्रधानाचार्य को, प्रधानाचार्य या तो प्रधानाचार्या, ठीक है? प्रधानाचार्य को लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चे, थोड़ा वीडियो हिल रहा होगा तो यार प्लीज़ मैनेज कर लेना यार, बहुत दिक्कत है, ठीक है? यहाँ पे हम लिख लिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। उसके बाद लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, उसके बाद महोदय, यहीं पे लिख देंगे महोदय, ओके? यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? महोदय, ठीक? चलिए, ऐसा लिखना है कि जो एग्ज़ामिनर है वो देख के खुश हो जाए, ठीक? ये लिख दिए। उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम लिखना, आप जिस स्कूल से हो उस स्कूल का आपको यहाँ पे नाम डालना होगा नीचे वाली लाइन में। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना स्कूल का नाम, ठीक है? ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। सर यहाँ तक तो आपने सिखा दिया कि हमें सबसे पहले लिखना है सेवा में, उसके बाद जिनको हम पत्र लिखेंगे प्रधानाचार्य को, उनके बाद यहाँ पे इनका नाम डालना है, प्रधानाचार्य महोदय लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल में आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है? उसके बाद हमें क्या लिखना है सर? उसके बाद हमें लिखना है क्या? आपको एड्रेस, किसका एड्रेस? आपको अपना एड्रेस, ठीक है? आपको अपना एड्रेस लिखना है, या तो आप स्कूल का भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर लिखना है एड्रेस, आप आपका स्कूल जिस एरिया में है उस स्कूल का एड्रेस यहाँ पे लिख दो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंकड़बाग
कंकड़बाग पटना, कंकड़बाग पटना 8,20,000। अब यही आप लोग चेक के मत आ जाना, क्योंकि ये एड्रेस है। आप अपने हिसाब से एड्रेस लिखना जहाँ भी आपका स्कूल है, स्कूल का एड्रेस। ओके, कंकड़बाग पटना 8,20,000। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है विषय। ठीक, विषय मतलब किस विषय में आप लिख रहे हो, है ना। किस विषय में आप लिख रहे हो ये तो बताना पड़ेगा ना। किस विषय में लिख रहे हो, तो परीक्षा शुल्क माफ़ करने के विषय में लिखो या तो मासिक शुल्क माफ़ करने के विषय में लिखो, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मासिक शुल्क माफ़ करने हेतु, मासिक शुल्क मासिक शुल्क माफ़ करने के संबंध में, मासिक शुल्क माफ़ करने के संबंध में। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर विषय हम कैसे लिखेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो प्यारा बच्चा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखें। तो विषय में आपको वही लिख देना है, मासिक शुल्क माफ़ करने हेतु या तो संबंध में, है ना। विषय में आपको वही लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, महोदय। अगर आपकी स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल जो भी हों वो अगर लेडीज़ हैं तो महोदय आप लोग कर दोगे, महोदय या तो महोदया कर दोगे, है ना। ठीक है, उसकी या तो आप महाशय भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, महाशय। आप यही मत लिख के चले जाना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। महोदय तो महोदया या तो महाशय, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमें लिखना है क्या, ये लिख दिए। उसके बाद हमें यहाँ से शुरुआत करना है सविनय निवेदन। ये काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि सविनय निवेदन यह है कि ये वो, अब काफ़ी बच्चे ऐसे रट के रखते हैं, वैसे होना चाहिए याद, है ना। सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं, सविनय निवेदन है कि मैं, या तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम। सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे ना। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, यहाँ पर आप अपना बताओगे नाम, ठीक है। आप अपना नाम बताना। मेरा नाम मोहन, सोहन, जो भी हो, राहुल, अंकित, मेरा नाम ये है, माया, गुप्ता, जो भी हो, अपना नाम बता देना। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम राहुल है, मैं आपके विद्यालय, है ना। ये आप लिखोगे तब ना उनको पता चलेगा कि हाँ लड़का का नाम ये है और ये हमारे ही विद्यालय का है ना। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम सोहन, मोहन, राहुल, गणेश, जो भी हो, मैं आपके विद्यालय के 10वीं या तो 12वीं, आप जिस कक्षा में भी हो, 10वीं या तो 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। अगर यहाँ पे 10th स्टूडेंट भी देख रहे हो तो उनके लिए भी यही है, कक्षा का छात्र हूँ, है ना। यहाँ तक आपको हर चीज़ में लिखना है। अगर आप प्रधानाचार्य स्कूल के पास लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको हर चीज़ में ये पूरे लाइन आपको लगाने हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, है ना। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम राहुल है, मैं आपके विद्यालय के 10वीं या तो 12वीं, आप जिस कक्षा में भी हो, कक्षा का छात्र हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है क्या, मासिक शुल्क माफ़ कराने के लिए आपको लिखना है ना। तो आप अपनी मजबूरी बताओगे तभी तो आपके मासिक शुल्क माफ़ करेंगे ना, कि किस वजह से आप माफ़ करवाना चाह रहे हो, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि मैं एक
अति निर्धन या तो मध्यवर्गीय, मध्यवर्गीय का मतलब होता है मिडिल क्लास, अति निर्धन मतलब मैं गरीब छात्र हूँ, है ना। आप गरीब हो तभी तो आप पैसा नहीं जमा कर पा रहे हो, ठीक है। मैं एक अति निर्धन छात्र हूँ लिख दो क्या, तभी तो माफ़ करेंगे ना कि हाँ भाई बच्चा काफ़ी गरीब है। मैं एक अति, और सच है भाई, सच्चाई है ये, है ना बच्चों। मैं एक अति निर्धन छात्र हूँ, ठीक। मैं एक अति निर्धन छात्र हूँ मेरे पिताजी एक साधारण से बिजनेसमैन, या तो मेरे पिताजी एक कुली का काम करते हैं, या तो वे गरीब हैं, या तो वे किसान हैं, या तो वो मजदूरी करते हैं, जो भी आपको लगे वो आप लिख देना, ओके। मेरे पिताजी एक, हम लिख देते हैं साधारण से किसान हैं, है ना। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं, मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं, क्या है, किसान हैं। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो गया, है ना। क्या लिखोगे, इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो चुकी है। वीडियो सही आ रहा है ना बच्चों। फसल नष्ट हो चुकी है, फसल नष्ट हो चुकी है ना। फसल क्या हो गया, नष्ट हो गया है। इस कारण आर्थिक स्थिति दयनीय है ना। दयनीय मतलब मजबूर हैं, गरीब हो गए हैं। आर्थिक स्थिति दयनीय है मतलब मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, है ना। दयनीय है। ऐसी स्थिति में है ना प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है ना। ऐसी स्थिति में मैं, कौन, मैं यानी कि आप, ऐसी स्थिति में मैं मासिक ऐसी स्थिति में मैं मासिक शुल्क, है ना। ऐसी स्थिति में मैं बच्चों क्या होता है ना कि मतलब एप्लीकेशन जो भी होता है, पत्र है, उसको सोच के लिखना पड़ता है कि ताकि ऐसे वर्ड लिखें जो कि बहुत आसान भी हो और सामने अगले वाले को अच्छे से समझ में भी आ जाए कि उसकी कमजोरी क्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है ना। इसलिए सोच समझकर आप लोग लिखना कि मैं मासिक शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। मासिक शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। क्या हूँ, असमर्थ हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया। चलिए, यहाँ तक लिख लेने के बाद, ठीक है, उनको बताना होगा कि किस वजह से आप पैसा नहीं जमा कर पा रहे हो। यहाँ तक आपको करने के बाद उसके बाद आपको लिखना है सेकेंड लाइन में अतः। क्या करना है, सेकेंड लाइन में अतः
श्रीमान से अनुरोध है। क्या? अतः श्रीमान से अनुरोध है ना? अनुरोध कर रहे हो ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना आप। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि क्या? मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए, है ना, अनुरोध है कि मेरी पारिवारिक स्थिति, बच्चों दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं बताइए यार। ठीक है, डन। मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मेरी पारिवारिक स्थिति गलत हो गया। मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए है ना, मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मेरा परीक्षा शुल्क या तो मासिक शुल्क, मेरा मासिक शुल्क है ना, पूर्णतः मेरा मासिक शुल्क पूर्णतः क्या पूर्णतः माफ़ करने का, मेरा मासिक शुल्क पूर्णतः माफ़ करने की कृपा प्रदान करें। माफ़ करने की कृपा प्रदान करें, है ना? कृपा मांगोगे तभी तो वो शुल्क माफ़ करेंगे आपके। कृपा प्रदान करें। बस, मैं इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। प्यारे बच्चों, आपको लिखना है, इसके बाद लिखना है मैं, यानी कि आप, मैं इसके लिए श्रीमान का सदा, है ना, सदा आभारी, है ना, ऐसे लिखना, आभारी, सदा आभारी रहूँगा। क्या करूँगा? रहूँगा। क्या रहूँगा? आभारी। ठीक है, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। उसके बाद क्या करना है? ठीक है, लास्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लो। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ कर लिखना है धन्यवाद या तो धन्यवाद। थोड़ा और रिस्पेक्ट दो और मज़ा आएगा, है ना बच्चों? उनको जितना रिस्पेक्ट दोगे ना, वो उतना आपको परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क माफ़ करेंगे, है ना? धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी वैसे होते तो नहीं हो, लेकिन लिख दो है ना? आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप आज्ञाकारी हो तो मेरा एक बात मान लो, जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से देख लो, पढ़ लो, आपके नंबर पक्के आ जाएंगे, है ना? आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे लिखना अपना नाम, फिर उसके नीचे आपको लिखना है क्रमांक। क्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, आपका कितना रोल नंबर है। उसके नीचे लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके नीचे लिखना है कक्षा, मतलब किस क्लास में हो, वर्ग, कक्षा या तो वर्ग भी लिख सकते हो, है ना? उसके लेकिन सब लोग नीचे, सबको नीचे लिखना है ऐसे, नाम पहले लिखना, नाम, फिर लिखना क्रमांक। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? ये नहीं कि बोलना है कि सर आपने बताया नहीं। उसके नीचे लिखना है कक्षा, मेरा कॉपी में स्पेस नहीं ना है। उसके बाद लिखना है वर्ग, ऐसे लिखना, ओके। उसके बाद तारीख, लिखने के बाद आपको छोड़ देना है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको ऐसे करना है। स्टार्टिंग में लिखना है आपको ऐसे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय,
आपके अपने स्कूल का नाम, उसके बाद एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के विषय, किस विषय में है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, मासिक शुल्क माफ़ करने के विषय में। उसके बाद आपको महोदय, अगर आपके स्कूल की कॉलेज की जो भी हों टीचर जेंट्स, अगर लेडीज़ हैं तो महोदया, अगर जेंट्स हैं तो महोदय। उसके बाद सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, मैं आपके विद्यालय के 10वीं या तो 12वीं, आप जिस भी कक्षा में हो वो आपको लिख देना है, का छात्र हूँ। मैं एक अति निर्धन छात्र हूँ, मतलब कि मैं एक गरीब हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण, मतलब कि नेचुरल इफेक्ट के कारण मेरा फसल नष्ट हो चुकी है। इस कारण आर्थिक स्थिति दयनीय है। ऐसी स्थिति में मैं मासिक शुल्क माफ़ करने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान के से अनुरोध है कि मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मेरा मासिक शुल्क पूर्णतः माफ़ करने का कृपा प्रदान करें। मैं इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। है ना। ऐसा पढ़ते हुए जो आपका एग्जामिनर रहेगा आपके पूरे 5 नंबर दे देगा, बिल्कुल भी नहीं काटेगा। उसके बाद आपको लिखना है क्या, धन्यवाद आपका आगे कार्य शिष्य, फिर नीचे में नाम, फिर क्रमांक, फिर कक्षा, फिर उसके नीचे वर्ग, फिर तारीख, उसके बाद ख़त्म। बस इतना आपको करके आना, आपके 5 नंबर पक्के हैं, 5 नंबर पक्के। और आपको बच्चों प्यारे वीडियो समझ में आया, और जो ही मैंने आपको बताया वो सब कुछ अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि आपके एक लाइक से और एक कमेंट से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। मैं सुबह शाम देखते रहता हूँ आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, बट आप लोग नहीं करते हो। लेकिन आप लोग बहुत ही प्यारे बच्चे, आप लोग कर दोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भी अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, बाय।